नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडिया के उन 5 ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में जिन्होंने अपने जीवन से हमें इंस्पायर किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कामों से हिस्ट्री में अपनी जगह बनाई। इनकी स्टोरीज हमें करेज, सैक्रिफाइस और डेडिकेशन का लेसन देती हैं। हर एक स्टोरी एक अलग जर्नी है, एक अलग स्ट्रगल है और एक अलग सीख है। महात्मा गांधी जी का नॉन वायलेंस का रास्ता, भगत सिंह जी का देशभक्ति का पैशन, तो कलाम जी का साइंस के लिए डेडिकेशन, रानी लक्ष्मीबाई का अदम्य करेज और स्वामी विवेकानंद जी का नॉलेज का लाइट, ये सब मिलकर हमें एक बेटर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए आज हम इन ग्रेट सोल्स के जीवन से जुड़ते हैं और उनके आइडियल्स को अपने जीवन में लाने का प्रॉमिस लेते हैं। दोस्तों, बात जब भी ट्रूथ और नॉन वायलेंस की होती है तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी का नाम हमारे दिमाग में आता है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम बापू कहते हैं, ने ट्रूथ और नॉन वायलेंस के बल पर अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। बचपन से ही उनके मन में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का भाव था। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे साउथ अफ्रीका गए, जहां उन्होंने रेसिज्म झेला। साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने सत्याग्रह का हथियार अपनाया और रेसिज्म के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। 1915 में इंडिया वापस आकर उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया। क्विट इंडिया मूवमेंट, दांडी मार्च, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे कई आंदोलनों में उन्होंने लोगों को जोड़ा और नॉन वायलेंट तरीके से अंग्रेजी हुकूमत को चैलेंज किया। गांधी जी सिर्फ एक लीडर नहीं थे, बल्कि एक आइडियोलॉजी थे। उन्होंने नॉन वायलेंस, ट्रूथ, लव और कंपैशन का संदेश दिया। उनका मानना था कि वायलेंस से वायलेंस ही पैदा होती है और सच्ची जीत तो लव और नॉन वायलेंस से ही मिलती है। गांधी जी का फिलॉसफी आज भी पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलकर ही हम एक बेटर सोसाइटी और एक बेटर वर्ल्ड बना सकते हैं। दोस्तों, आजादी के मतवालों में एक ऐसा नाम भी है जिसकी सैक्रिफाइस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। वो नाम है शहीद भगत सिंह। सितंबर 1907 को जन्मे भगत सिंह के दिल में बचपन से ही देशभक्ति की आग जल रही थी। जलियांवाला बाग मैसेकर ने उनके मन पर गहरा घाव छोड़ा था। वे मानते थे कि आजादी मांगने से नहीं, बल्कि छीनने की चीज होती है। 1900 के में लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेज ऑफिसर सैंडर्स को गोली मार दी। उनका मानना था कि अंग्रेजी हुकूमत को जगाने के लिए रेवोल्यूशन की आग जलाना जरूरी है। 1929 में उन्होंने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली हॉल में बॉम्ब फेंका ताकि अंग्रेज सरकार को यह मैसेज दिया जा सके कि इंडियन अब चुप नहीं बैठेंगे। भगत सिंह सिर्फ एक रेवोल्यूशनरी ही नहीं थे, बल्कि एक महान थिंकर और राइटर भी थे। जेल में रहते हुए उन्होंने कई आर्टिकल्स और बुक्स लिखी जिनमें उनके रेवोल्यूशनरी विचारों की झलक मिलती है। 23 मार्च 1931 को अपने 2 साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ भगत सिंह को फांसी दे दी गई। मृत्यु से पहले उनके अंतिम शब्द थे, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह की सैक्रिफाइस ने लाखों इंडियंस के दिल में देशभक्ति की आग भड़का दी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि देश के लिए सैक्रिफाइस देने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। चैप्टर 3, मिसाइल मैन डॉ. APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, इंडिया को साइंस के फील्ड में एक नई पहचान दिलाने वाले महान साइंटिस्ट डॉ. APJ अब्दुल कलाम
का नाम किस इंडियन को गर्व से नहीं भर देता? 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे कलाम जी ने गरीबी और परेशानियों से लड़ते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। उनका बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिजिक्स में ग्रेजुएट और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ज्वाइन किया। यहां से शुरू हुआ उनका जर्नी, जिसने उन्हें इंडिया के मिसाइल मैन के रूप में पहचान दिलाई। डॉ कलाम ने इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट और स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में इंडिया ने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स का सक्सेसफुली टेस्ट किया। डॉ कलाम सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं थे, बल्कि एक महान टीचर, राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर भी थे। वे बच्चों और यंग लोगों से बहुत प्यार करते थे और उन्हें हमेशा अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इंस्पायर करते थे। डॉ कलाम का मानना था कि इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इस जुलाई 2015 को शिलांग में एक लेक्चर देते समय उनका निधन हो गया। डॉ कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत, लगन और डेडिकेशन से हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 4, झांसी की रानी, वीरांगना लक्ष्मीबाई। दोस्तों, इंडियन इतिहास ब्रेवरी और करेज की कहानियों से भरा हुआ है, और ऐसी ही एक कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। 19 नवंबर 1828 को जन्मी लक्ष्मीबाई ने बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ली। उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा बहुत ज्यादा था। 1857 की क्रांति के दौरान जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की, तो रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ज्यादा करेज और ब्रेवरी दिखाई। उन्होंने अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की। घोड़े पर सवार, तलवार हाथ में लिए रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज सैनिकों पर हमला करती थी। उनके युद्ध कौशल और ब्रेवरी को देखकर अंग्रेज सैनिक भी हैरान रह जाते थे। हालांकि जून 1858 को ग्वालियर के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की सैक्रिफाइस ने इंडियन स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें किसी भी सैक्रिफाइस से पीछे नहीं हटना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई का नाम इंडियन इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। चैप्टर 5, स्वामी विवेकानंद, आध्यात्मिक ज्ञान का सूर्य। दोस्तों, इंडिया स्पिरिचुअलिटी और नॉलेज की धरती रही है, और इस धरती ने स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष को जन्म दिया। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में जन्मे नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया, ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त किया। उन्होंने वेदांत और योग के प्रिंसिपल्स को न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में फैलाया। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में इंडियन कल्चर, फिलॉसफी और रिलीजन की ग्रेटनेस का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि सभी रिलीजन्स का लक्ष्य एक ही है, और वो है परमात्मा की प्राप्ति। स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को टॉलरेंस, ब्रदरहुड और ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि हमें अपने नॉलेज और कल्चर पर गर्व करना चाहिए और उसे पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए। ओथरो इंस्पिरेशन की अमर ज्योति। दोस्तों, ये थे इंडिया के 5 ग्रेट लोग
जिनकी लाइफ स्टोरीज हमें हमेशा इंस्पायर करती रहेंगी। इन विभूतियों ने अपने जीवन से हमें सिखाया कि ट्रूथ, नॉन वायलेंस, देशभक्ति, नॉलेज और कर्मठता ही जीवन की सच्ची पूंजी है। आइए हम इनके आइडियल्स को अपने जीवन में उतारें और एक बेटर इंडिया और एक बेटर वर्ल्ड बनाने में अपना योगदान दें।